देखिए, लेक्चर पूरा देखिए, क्वेश्चन समझ में आएगा ये हमारी गारंटी है, नहीं समझ में आएगा तो क्या करना है, डिसलाइक करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है, हमें आव्यूह विधि से एक्स, जो एक इक्वेशन ये है, एक ये है, एक ये है, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। लेकिन कंडीशन ये है कि जो हमें यूज करना है वो आव्यूह विधि, आव्यूह को बोलते हैं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स विधि से हमें करना है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन किसके लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड के लिए तो है ये, क्योंकि उसी का सैंपल पेपर है। इसके अलावा जहाँ पर भी हिंदी मीडियम के बच्चे पढ़ते हैं, वो मैथ लिए हुए हैं, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टेट हरियाणा हो, राजस्थान हो, एमपी हो, ठीक, उड़ीसा हो, बिहार हो, झारखंड हो, कोई भी स्टेट हो, उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सुनो, इसमें कैसे सॉल्व करते हैं, एक ही वीडियो देख लेना, कायदे से समझ में आएगा, गारंटी मेरी है। नहीं समझ में आता तो आप डिसलाइक कर दें कि आप समझा ना पाए हमको। तो सबसे पहले जो दिया गया ना, सबसे पहले उस इक्वेशन को लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन क्या है, यहाँ पर हमारे पास 3x है, फिर 2y है, फिर प्लस का 3z है, इज इक्वल टू कितना है, 8 है। एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x है, प्लस का y है, माइनस का z है, इज इक्वल टू 1 है। तीसरी इक्वेशन क्या है, तीसरी इक्वेशन है 4x है, माइनस का 3y है, प्लस का 2z है, इज इक्वल टू 4 है। ये तीनों इक्वेशन को हमने लिख लिया है, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है आव्यूह विधि से। तो इसको हम क्या करेंगे, आव्यूह विधि से सब सॉल्व करना है। तो इसको कैसे लिखना है, ax इंटू बी के रूप में। कैसे लिखना है, ax इंटू बी के रूप में। तो ये हमारे पास इक्वेशन मान लेते हैं, तीनों को मिला के एक इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है, आव्यूह विधि का यूज करना है। आव्यूह विधि से इसको सॉल्व करना है। आव्यूह का मतलब होता है मैट्रिक्स विधि, ठीक। आव्यूह विधि से हमें इसको सॉल्व करना है। देखो, इसको हम क्या लिखते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये इंपॉर्टेंट है, ए एक्स इज इक्वल टू बी के रूप में लिखते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, ए इनवर्स से लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आगे की ओर मल्टीप्लाई कर देंगे। ए इनवर्स से लेफ्ट साइड में और राइट साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए इनवर्स ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी आ जाएगा। अब ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स ए या फिर ए इंटू ए इनवर्स, इसकी वैल्यू होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब है कि यूनिटी मैट्रिक्स, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल के एलिमेंट 1 1 हो, बाकी सब 0 हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा चेंज हो जाएगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी के रूप में। क्या हो जाएगा मेरा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ये इक्वेशन हमारी सेकंड हो गई, ठीक। अब क्या करना है, हमें फाइंड करना है a कहाँ से निकलेगा, b कहाँ से आएगा और कैपिटल X कहाँ से आएगा। तो ये देख लो, a के लिए क्या करोगे, जो भी हमारे पास x y z के कोफिशिएंट है, पहली इक्वेशन को उसको पहली रो में लिख देंगे, दूसरी इक्वेशन के जो एलिमेंट है कोफिशिएंट उनको दूसरी रो में लिख देंगे, और जो तीसरी इक्वेशन के एलिमेंट है उनको तीसरी रो में लिख देंगे। तो हमारे पास a निकल आएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, कैपिटल A। कैपिटल A क्या हो जाएगा, जो भी मैट्रिक्स गिवन है उसके जो कोफिशिएंट है उनको लिख देना है, ठीक है। कोफिशिएंट क्या है, पहली इक्वेशन में इसमें 3 माइनस का 2 और 3, दूसरी इक्वेशन में क्या है 2 1 और माइनस का 1, तीसरी में क्या है 4 और माइनस का 3 और 2। एक बार मिला लो फिर से, 3 माइनस 2 3 2 1 माइनस 1 4 माइनस 3 2, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या, कैपिटल ए। कैपिटल ए हमने निकाल लिया। अब क्या निकालना है, कैपिटल बी। कैपिटल बी क्या होगा, जो भी यहाँ पर 8 1 4 यानी जो भी इक्वेशन के इक्वल में है, जो भी इक्वेशन के इक्वल में है वो हमारे बी के एलिमेंट होंगे। और याद रखना, ये पहला रो होगा, ये दूसरा रो होगा, ये तीसरा रो होगा। एक हिसाब से कह सकते हैं, कॉलम में लिख देना इनको। तो यहाँ पर हमारे पास बी क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 8 1 4।
तो ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, अब बात आती है कैपिटल एक्स क्या होगा। कैपिटल एक्स क्या होगा, तो कैपिटल एक्स भी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होगा। कैपिटल एक्स भी जो होगा वो कॉलम मैट्रिक्स होगा। किसका होगा, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई और स्मॉल जेड का। तो ये सब हमने जो इक्वेशन दी गई थी उनके हिसाब से हमने इसको बना लिया है। अब मेरा काम क्या है कि हमें ए इनवर्स निकालना होगा। पहले इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए ए इनवर्स चाहिए, बी की वैल्यू हमको पता है, ए इनवर्स नहीं पता है। ए इनवर्स के लिए ए मैट्रिक्स हमने बना लिया हुआ है, तो हमें ए इनवर्स चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ए इनवर्स के लिए क्या फार्मूला है, ए इनवर्स के लिए जो फार्मूला हमारे पास है, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या है, देख लो जरा। ए इनवर्स इज इक्वल टू होगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारे पास फार्मूला है, यानी ए इनवर्स हमारा यहां से निकलेगा। इक्वेशन नंबर 3 मान लो इसको। इक्वेशन नंबर 3 क्या आएगा, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर कंडीशन ये होनी चाहिए, जो डिटर्मिनेंट निकलेगा ए का ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए, डज नॉट जीरो। अगर ये जीरो हो जाएगा ना तो हमारे पास 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट जीरो रखेंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी अनंत हो जाएगा, तो फिर हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, तो तब हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, हो सकता है। अगर ये हमारे पास जीरो हो गया तो ए इनवर्स नहीं होगा, तो ए इनवर्स होगा। कंडीशन याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें निकालना होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। जो मैट्रिक्स दिया है क्या है, 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 और 2। इससे हमें क्या निकालना है, डिटरमिनेंट। तो ये मैट्रिक्स नहीं बनाते, डिटरमिनेंट के ही फॉर्म बनाते हैं। इससे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालते हैं। चलो फिर पहली रो के हिसाब से हम कर लेते हैं, पहली रो के रेफरेंस में इसका एक्सपेंशन कर देते हैं। तो सबसे पहले 3 लेंगे, 3 के सामने की रो ये वाला ले रहे हैं एलिमेंट, इसके हिसाब से हम इसमें सॉल्व कर रहे हैं। 3 लेंगे, 3 के सामने की रो हटाना है, नीचे का कॉलम हटाना है। क्या बचेगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा 2 आ जाएगा, -3 का -1 से होगा क्या आएगा 3, लेकिन एक माइनस आता है तो यहाँ पर माइनस का 3 हो जाएगा। अब इसके बाद ये माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा। अब इसके सामने की रो और कॉलम हटाना है, तो इसके सामने की रो और कॉलम हटाओगे, 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई -1 से प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस का 3, सामने की रो और कॉलम हटाना है, -3 का मल्टीप्लाई 2 से कितना हो जाएगा, माइनस का 6, 4 का मल्टीप्लाई 1 से माइनस का 4, -3 का मल्टीप्लाई किससे हुआ था 2 से, तो माइनस का 6 हुआ और ये 4 हुआ। अब इसको सॉल्व कर लो, जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से आएगा माइनस का 3 और यहाँ से करोगे तो प्लस का 16 हो जाएगा, यहाँ से करोगे कितना 10 और 30 माइनस का 30 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 17। देख लो इतना आ रहा है। सबसे पहले इसको चेक करना जरूरी है, अगर ये गलत हो जाएगा ना तो सोल्यूशन हमारा गलत हो जाएगा। कितना है, -17। एक बार चेक कर लेते हैं, पहले 3 के रेफरेंस में जाएंगे, फिर उसके बाद 3 के सामने के रो और कॉलम को हटाना है। क्या बचेगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 से तो 2 आएगा, -1 से लेकिन एक माइनस होगा तो 3 आ जाएगा। फिर ये प्लस कर देगा, इसके सामने की रो और कॉलम को हटाना है, 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 4 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई -1 से होगा तो लेकिन माइनस आता है तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 पे आ जाओ, 3 के सामने की रो और कॉलम को हटाना है, फिर -3 का मल्टीप्लाई 2 से कितना आ जाएगा, माइनस का 6, 4 का मल्टीप्लाई माइनस। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 3 आएगा, यहाँ से 8 दूनी 16 हो जाएगा, यहाँ पे 10 30 हो जाएगा, और फिर ये 17 आएगा, यानी ये हमारे पास आ गया। ये जो वैल्यू आई है ये जीरो नहीं है। अब जीरो नहीं है तो इसका मतलब ए इनवर्स हम एग्जिस्ट करा सकते हैं, मतलब ए इनवर्स होगा, डज नॉट जीरो। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब हमारे पास क्या है, अब हमें निकालना है ए एडजॉइंट ऑफ ए।
क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है, जो हमारे पास मैट्रिक्स है, यानी हमारे पास जिसका एडजॉइंट निकालना है, जैसे ए का निकालना है तो ए मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे? कोफैक्टर एलिमेंट निकाल लेंगे। कोफैक्टर एलिमेंट बोले तो सह गुणनखंड निकाल लेंगे। सह गुणनखंड से बना हुआ एक मैट्रिक्स बना लेंगे, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे, तो वही हमारा एडजॉइंट हो जाएगा। देखो क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मैट्रिक्स है ए, उसको लिख लेते हैं। क्या एलिमेंट है? 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 और 2। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 2, ठीक है। लास्ट में एक बार देखो, 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 2, ठीक है। ये हमारे पास है। अब हमें इसका क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये क्या होगा? जो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकला उसको क्या लिखेंगे? टी से उसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो हमें सह गुणनखंड से बना मैट्रिक्स बनाना है, सह गुणनखंड से बना हुआ, ठीक है। सह गुणनखंड से बना मैट्रिक्स बना लेते हैं। सह गुणनखंडों से बना मैट्रिक्स, से बना आव्यूह, हिंदी में आव्यूह कहते हैं, आव्यूह, ठीक है, से बना आव्यूह। तो ये हो जाएगा हमारा C इज इक्वल टू, इसको हम C से लिख लेते हैं। यहाँ पर बनाते रहेंगे एलिमेंट। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे बता देंगे सह गुणनखंड से के एलिमेंट, सह गुणनखंडों के एलिमेंट, सह गुणनखंडों के तत्व, तत्व बोले तो एलिमेंट है ना, सह गुणनखंडों के तत्व। इसके लिए फार्मूला क्या होता है हमारे पास? फार्मूला होता है, फार्मूला यहीं पे लिख दें। फार्मूला हमारे पास होता है CIJ इज इक्वल टू होता है -1 की पावर I प्लस J और MIJ, ठीक। उसको हम थोड़ा नीचे लिख देते हैं, जिससे उस तरफ मल्टीप्लाई करने में आसानी रहे। देखो यहाँ पे CIJ इज इक्वल टू होता है -1 की पावर I प्लस J, ब्रैकेट में लिख दोगे MIJ। अब ये सॉल्व कराएंगे तो पता चल जाएगा क्या है। ये हमारे पास फार्मूला होता है, ठीक। इसका यूज करके हम इसके जो सह गुणनखंड के एलिमेंट हैं उनको निकाल लेंगे। एलिमेंट का मतलब तत्व जो है, पहले एलिमेंट के लिए अलग से, ठीक। तो चलो अब क्या है, ये हमारे पास क्या है, इसका हमें निकालना है सह गुणनखंड, ठीक, जिसको कोफैक्टर मैट्रिक्स के एलिमेंट कहा जाता है। कोफैक्टर इसका निकालना है, उसको हिंदी में कहा जाता है सह गुणनखंड। अब देखो क्या है, ये हमारे पास है, जहाँ पे मार्कर ये रेड करेंगे उसी का निकालना है। तो ये क्या है? C11। C11 का मतलब है कि इस एलिमेंट के लिए हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है। कोफैक्टर बोले तो सह गुणनखंड निकालना है, लेकिन ये पहली रो में है और पहले ही कॉलम में है, तो इसलिए यहाँ 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। I बताएगा किस रो में है, J बताएगा किस कॉलम में है। तो यहाँ 1 1 का मतलब है कि पहली रो पहला कॉलम, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ -1 की पावर कितना हो जाएगा? इन दोनों का समेशन, यानी इनका सम 2 आ जाएगा। MIJ आ जाओ। अब देखो इसके सामने की रो को हटाना है, इसके नीचे का कॉलम हटाना है। क्या बचा? 1 -1 1 -1 -3 2 -3 और 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। -1 की पावर 2 होगा तो क्या होगा? -1 की पावर स्क्वायर होगा तो 1 आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? यहाँ से 2 आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक माइनस और हो जाएगा। ये -1 प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस होता है तो ये क्या बचेगा यहाँ पर? 2, और ये बचेगा हमारे पास 2, और ये हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आया और क्या आया? -3। तो ये हमारे पास आ गया -1। तो पहला एलिमेंट जो इसका आ गया वो -1 आ गया।
क्या है, माइनस का 1 आया, समझ रहे। अब दूसरा निकाल लो। दूसरा क्या है, C12, ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर क्या हो जाएगा 3। अब देखो यहाँ पर C12 का मतलब है कि ये वाला एलिमेंट हम निकालना है इसके लिए। अब इसके नीचे का कॉलम और इसके सामने की रो हटा देना, क्या बचेगा 2 -1 4 2 2 -1 4 2 2 -1 4 2, समझ गए। इसके नीचे का कॉलम हटाएंगे, सामने की रो हटाएंगे, 2 -1 4 2 बचा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, -1 की पावर कितना है 3 है, तो ये क्या आएगा -1 आएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, रिंग बन रहा है यहाँ पर, दिख तो रहा है लेकिन थोड़ी देर के लिए बंद करो भाई इसको। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे -1 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करो 4 हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 4 हो जाएगा, इसका इसके साथ होगा 4 आ जाएगा। लेकिन ये प्लस है, ये भी प्लस हो जाएगा, यहाँ से -1 मिल जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा, 4 और 8। तो यहाँ का एलिमेंट आ गया मेरे पास 8 मल्टीप्लाई करने के बाद वो भी माइनस का। समझ रहे ना कैसे आया, हमने क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 2 को मल्टीप्लाई 2 से होगा 4 होगा, इसका -1 के साथ, लेकिन एक माइनस और होता है तो प्लस का 4 हो जाएगा, दोनों ऐड करोगे 8 हो जाएंगे, -1 यहाँ से आ गया। अब अगला देखो एलिमेंट C13, ये क्या है -1 की पावर कितना हो जाएगा, -1 की पावर हो जाएगा 4। अब क्या क्या बचा यहाँ पर, अब हमें क्या करना है, इसके नीचे का कॉलम और रो को हटाना है, इस वाले एलिमेंट के लिए हम निकाल रहे हैं। तो इसके नीचे का कॉलम ये है, रो ये है, क्या बचा 2 1 4 -3, 2 1 2 1 4 -3। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करो, ये -1 की पावर 4 होगा तो 1 आएगा ना यहाँ पे, क्योंकि इवन पावर होती है तो 1 आता है। अब इसका मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, -6, और इसका मल्टीप्लाई करोगे -4, तो ये आ जाएगा -10। तो यहाँ पे क्या आ गया, -10। तो ये हमारे पास हो गया। अब अगला देखो, अब क्या है C21 का मतलब है कि दूसरी रो और पहला कॉलम, ये वाला एलिमेंट इसका निकालना है। तो इसके नीचे का कॉलम और इसके सामने की रो ये हटाओ, क्या बचा, -2 3 -3 2, यहाँ पे आएगा -1 की पावर कितना हो जाएगा 3, और क्या हो जाएगा, इसके सामने की रो और कॉलम हटाया है, -2 -3 -2 -3 और -3 -2, क्या है, इसके सामने की रो हटाया, कॉलम हटाया, क्या बचा, -2 3 -3 2। सॉल्व करो, -1 की पावर 3 है तो -1 आएगा, तो माइनस तो आएगा ही। इसका मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे -9 आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5, लेकिन ये माइनस आ गया, इसको -5 कर देगा। तो ये हो जाएगा -5, क्या हुआ, -5। अगला देख लो, अब किसके लिए निकालना है, अब इसके लिए निकालना है। तो यहाँ पे आओ, इसकी पोजीशन क्या है, C22 का मतलब है दूसरी रो है, दूसरा ही कॉलम है, इज इक्वल टू -1 की पावर कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखो इसके सामने की रो और कॉलम को हटाना है, तो रो तो कॉलम तो ये हट जाएगा, रो ये हट जाएगी, कॉलम ये वाला हटेगा और रो ये हटेगा, 3 -3 3 3 3, ये हटा और ये हटा, 4 2 4 2। समझ लो एक बार फिर, इसके सामने का ये हटाना है और ये हटाना है, तो 3 3 बचा, 4 2 बचा। मल्टीप्लाई करो, -1 की पावर 4 है तो 1 आएगा, और ये इसका मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे 12 आएगा, -6 बचेगा। यहाँ का एलिमेंट हमारे पास -6 बचा। ठीक, अब देखो, अब क्या है, C23 इज इक्वल टू -1 की पावर कितना हो जाएगा 4, -1 की पावर 5 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे। अब देखो कौन सा है, ये वाला एलिमेंट है, दूसरी रो है, तीसरा कॉलम है, इसके सामने की रो को हटाना है और नीचे का कॉलम ये, तो क्या बचा यहाँ पर, 3 -2 और 4 -3। सॉल्व करो इनको, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, -1 यहाँ से निकलेगा, ठीक है, और यहाँ से 9 हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा 8, तो ये -1 इसको प्लस कर देगा, क्योंकि ये प्लस का होगा, ये माइनस का, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1,
अब देख लो, अब क्या है C31, C31 का मतलब है ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के लिए। अब इसके सामने की रो और कॉलम को हटाना है। C31 का मतलब है यहाँ पर -1 की पावर कितना हो जाएगा, -1 की पावर हो जाएगा 4। और सुनो, इसके सामने की रो और कॉलम को हटाना है, तो क्या बचा, ये हटेगा और ये हटेगा -2 3, -2 और 3 1 -1 1 -1 सॉल्व करोगे तो -1 की पावर 4 है तो 1 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 2 हो जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा, तो यहाँ से -1 आ जाएगा, तो ये -1 आ गया। अब सोल्यूशन फिर देख लो, C32 इज इक्वल टू -1 की पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला एलिमेंट है हमारा, इस वाले एलिमेंट के लिए कोफैक्टर एलिमेंट या सह गुणनखंड के तत्व निकालना है। अब इसके नीचे का, इसके सामने की कॉलम, सॉरी इसके नीचे का कॉलम, ऊपर की ये रो, इसके पैरेलल रो और कॉलम को हटाना है, तो क्या 3 3 2 -1 ये वाला, सॉरी ये है ना, तो ये हटाएंगे और ये हटाएंगे, 3 3 2 -1 3 3 2 -1 समझ गए, 3 3 2 और -1। अब चलो, अब मल्टीप्लाई करो, -1 की पावर 5 है तो 1 आएगा, वो भी माइनस का, ये मल्टीप्लाई करो -3 आएगा और ये -6 आएगा, -9 होगा, लेकिन ये माइनस इसको प्लस कर देगा 6। ठीक है, ये हमारा 9 आ जाएगा प्लस का। लास्ट एलिमेंट है C33, C33 का मतलब है ये वाला एलिमेंट, इस वाले एलिमेंट के लिए कोफैक्टर निकालना है। ठीक है, अब चलो करो इसको फिर। -1 की पावर कितना हो जाएगा, -1 की पावर हो जाएगा 6। अब देखो, इसके सामने की ऊपर वाला कॉलम और पैरेलल रो हटा देना है, 3 -2 3 -2 2 1 2 1 सॉल्व करो, -1 की पावर 6 है तो क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा, मल्टीप्लाई करो 3 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे 4 आ जाएगा, तो 3 और 4 7 हो जाएगा, तो ये एलिमेंट हमारा 7 आ गया। ठीक, अब इसको देख लो, अगर ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ें। फिर ये सारे हमने कोफैक्टर एलिमेंट निकाले, उनसे बना हुआ मैट्रिक्स हमने यहाँ पे बना दिया है, जो सहगुणनखंड से बना हुआ मैट्रिक्स यहाँ पे है, ये रफ वर्क कर लें या फिर साइड में इसको हम बना सकते हैं कि ऐसे निकालना है। अब हमारे पास क्या है, ये तो निकाल लिया, अगर चेक करना है तो एक बार चेक कर लेना, लेकिन सही निकला है मेरे हिसाब से। अब क्या करना है, अब हमें निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए क्या है हमारे पास, सबसे पहले इसको क्या करना होगा, इसका ट्रांसपोज करना होगा। ट्रांसपोज करने का मतलब है जो भी मैट्रिक्स बना है उसकी रो को कॉलम में बदल दें या कॉलम को रो में बदल दें। ठीक, तो रो को कॉलम में या कॉलम को रो में, तो यहाँ पर देख लो यहाँ से हमारे पास CT या फिर इसी को कहा जाता है एडजॉइंट ऑफ ए, वो क्या आ जाएगा, जो भी मैट्रिक्स हमने बनाया कोफैक्टर का मैट्रिक्स, उसकी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदलना है। कोई एक काम कर सकते हैं, ये रो, पहले रो के एलिमेंट क्या है, -1 -8 -10, इसको हम कॉलम बना देते हैं, -1 -8 और -10। दूसरा रो क्या है, -5 6 1, तो इसको भी कॉलम बना देते हैं, -5 -6 और 1। ये देखो -1 9 7 -1 9 और 7, ये हमारे पास बन गया, देख लो ये हमारा बन गया। अब हमारे पास क्या है, ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करोगे, इसको जो डिटरमिनेंट हमने निकाला था, कितना निकला था, -17, उससे डिवाइड कर देना इसको। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा इसलिए हम कह सकते हैं, यहाँ पर हम जो है इसको ऐसे बना दें। अब हमें क्या है, ए इनवर्स निकालना है, यहाँ देख लो ठीक है, दिखेगा वहां पे या ऊपर ही कर दें, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे देखो, अच्छा ए इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए से, समीकरण 3 के द्वारा। ठीक है, अब चलो ए इनवर्स, ये कितना निकाला था, -17, कहाँ गया, -17 ही तो आया था, 33। ठीक है, 1 बाई -17, इसको अभी ऐसे लिखते हैं और जो एलिमेंट थे वो लिख दो क्या है, -8
माइनस का 1, माइनस का 5 और माइनस का 1, ये हुआ माइनस का 8, माइनस का 6, ये वाले एलिमेंट लिख रहे हैं, और ये 9, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 10 और 1 और 7। तो ये हमारे पास ए इनवर्स निकल आया। ठीक है क्या निकल आया? ए इनवर्स। अब हमें क्या करना है? समीकरण 1 का यूज करना है। समीकरण 1 सॉरी समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ये क्या है हमारे पास? x इज इक्वल टू है ए इनवर्स बी। ए इनवर्स ये है और बी का क्या है? बी वाला मैट्रिक्स हमारे पास ये है, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से ए इनवर्स यानी x की जगह क्या रखोगे? x की जगह हमें ये वाला मैट्रिक्स रखना है, x y और z। ठीक, अब ए इनवर्स अभी हमने निकाला, ये इसको रख दो ए इनवर्स की जगह, -1/17 ये अलग ही रहेगा। ए इनवर्स के एलिमेंट लिखो, -1, -5, -1, -8, -6, 9, -10, 1, 7। तो ये हमारे पास ही आ गया। अब क्या है? बी वाला, बी के मैट्रिक्स का है ये है, इसको लिख दो। कितना आया है? 8, 1 और 4। अब हमें मल्टीप्लाई करना है और फिर बाद में 17 से डिवाइड करना है। ठीक है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। -1/17 अभी बाहर ही रखेंगे, ये वाला इधर ही रहेगा। अब इसकी पहली रो को इसके कॉलम से, यानी 1 का मल्टीप्लाई -1 का 8 से करोगे तो माइनस का 8 आएगा, 5 का 1 से करोगे तो माइनस का 5 आएगा क्योंकि माइनस है, -1 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो माइनस का 4 आएगा। अब दूसरी रो में आ जाओ, ये दूसरी रो है, 8 का मल्टीप्लाई तो 64 माइनस का, इसका माइनस का 6 और इसका करोगे कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। अब इसका करो, -10 का 80 हो जाएगा, 1 का 1 से 1 हो जाएगा, 7 का इसके साथ करोगे 28 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब चलो आगे, -1/17 ये तो अपनी जगह पे रहेगा। अब इसको सॉल्व करके रखना है। ये कितना हो जाएगा? ये हमारे पास 8, 5, 13 और ये माइनस का 17 हो जाएगा। तो ये ऊपर तो आ जाएगा माइनस का 17। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 36 और ये हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 70। 70 में माइनस का 70 में 36 जाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 34। तो ये तो माइनस का 34 हो गया। अब इसमें आ जाओ, यहाँ पर हमारे पास 29 है, 29 में से अगर हमारे पास कितना जाएगा? 29 में से 81 में, ये माइनस का 81 है, ये 39, तो ये बचेगा मेरे पास माइनस का 39। ठीक है समझ लो एक बार, सॉरी 51 बचेगा ना, 39 29 जाएगा तो 51 बचेगा, 51 ये माइनस का 51 बचेगा। ये माइनस का 80 है, माइनस का 80 में जब 29 जाएगा तो 51 बचेगा। ठीक, अब हमें क्या करना है? इस माइनस के 17 से मल्टीप्लाई कर देना अंदर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर आ जाएगा 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास एक्स वाई, एक्स स्मॉल एक्स है यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे क्या था? एक्स वाई और जेड। अब कंपेयर कर लोगे इनके तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई, वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई और जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। क्या है आंसर? देख लो एक बार। अब इसको आपको चेक करना है ये आंसर आपको सही आया कि नहीं आया। तो क्या करेंगे? ये जो वैल्यू आई है एक्स वाई जेड की, उसे किसी एक इक्वेशन में रख दो, यहाँ पर चाहे रख दो, चाहे यहाँ चाहे यहाँ। अब जैसे एक्स वाई की जो वैल्यू आई हम चेक कर लेते हैं। जब 1 यहाँ रखोगे 3 आएगा, 2 रखोगे ये 4 हो जाएगा और जब ये 3 रखोगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 और ये 4 होगा तो यहाँ -1 बचेगा और ये 9, तो ये कितना बचेगा? 8। इसका मतलब ये सही है, चेक करके देख सकते हैं। एक ही बोर्ड में मतलब सारा क्वेश्चन अरेंज कर दिया है। अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और समझना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हर बार क्वेश्चन आता है और ये इसको लगाने में कम से कम आपको 20 मिनट से 15 मिनट मार्जिन देना, 15 से 20 मिनट रखना होता है कि इसको सॉल्व करने में।
जल्दबाजी करोगे, सोचोगे 5 मिनट में कर ले तो गलत हो जाएगा, और 15-20 मिनट दिए ही जाते हैं आपको इस क्वेश्चन के लिए। ठीक, देख लो, इसको सॉल्व करना है, और जो भी ना समझ में आया हो उसके लिए आप हमसे पूछ सकते हैं। अभी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर रिंग लाइट लगा देंगे तो उससे भी ले लेना जो मिसिंग होगा। वैसे सही तो दिख रहा है फिर भी। अब रिंग लाइट चालू कर देते हैं। क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, हर बार पूछता है। ठीक है, अब देखो, अगर समझ में आए तो क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। नहीं समझ में आया तो डिसलाइक करना है, लिख देना है कि इस वजह से नहीं समझ में आया, कि आपके पढ़ाने का तरीका सही नहीं है, जो भी लिखना है। ठीक। फिर बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।